हाय गाइस, वेलकम टू योर चैनल इन रेशनल इंग्लिश क्लासेस। आपका स्वागत है रेशनल इंग्लिश क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में। यदि आप इंटरमीडिएट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बिहार बोर्ड से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए तथा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का वीडियो इसलिए भी महत्वपूर्ण है, इसमें हम लोग साल भी इंडिकेट कर दिए हैं और इसमें से ही अक्सर क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है वॉइस में बिहार बोर्ड इंटर क्लासेस में, चाहे वो साइंस का हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, सभी एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता ही है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। चले हम लोग शुरू करते हैं, कुछ कंसेप्ट्स को लेते हैं। प्यारे बच्चों, वॉइस का स्पेशल रूल्स है ये। स्पेशल रूल्स, पहला कंसेप्ट हम लोग लेते हैं प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं जिसका पैसिव बनाते समय बाय का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे स्टेट्स के बारे में मालूम पड़ता है, हालत के बारे में, स्थिति के बारे में, ना कि एक्शन के बारे में जो एजेंट के द्वारा किया जाता है। एम आई क्लियर? अब इसका कुछ कंसेप्ट्स को हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक्टिव में आई नो हिम, मैं उसको जानता हूं। इसको पैसिव बनाते समय बाय का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि इसमें टू का प्रयोग करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट भी है इसलिए कि ये 2013 का साइंस और कॉमर्स में आया भी है। तो यहां हो जाएगा ही इज नॉन टू मी। ये 2013 का साइंस और कॉमर्स में आया है प्यारे बच्चों। इसलिए इस कंसेप्ट को याद कर लीजिएगा कि यहां पर बाय का प्रयोग नहीं करेंगे। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं, द न्यूज प्लीज्ड हिम। दूसरा लेते हैं, द न्यूज प्लीज्ड हिम। अब पैसिव कैसे बनाएंगे हम लोग? He was pleased। इसके साथ बाय का भी प्रयोग नहीं करेंगे, क्या करेंगे? With। He was pleased with the news। ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम लोग क्या करेंगे? विथ का प्रयोग, चाहे वो डिस्प्लीज्ड हो या प्लीज्ड हो, उनके साथ विथ होगा। उसके बाद नो के साथ टू का प्रयोग होगा, बाय का प्रयोग नहीं होगा। ठीक उसी तरह से सरप्राइज के साथ एट का प्रयोग होगा। अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों, इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चंस आया है एग्जाम में? हाँ, आया है। कब आया है? देखिए, एक्टिव में 2022 का आर्ट्स में आया है। एक्टिव 2022 का आर्ट्स में आया है। क्या आया है 2022 का आर्ट्स में? योर बिहेवियर सरप्राइजेस मी। योर बिहेवियर सरप्राइजेस मी। इसका पैसिव कैसे बनेगा? यहां पर हम लोग बाय का प्रयोग नहीं करेंगे, सरप्राइज के साथ एट का प्रयोग करेंगे। 2022 में आया है। आई एम, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है ये, इसलिए यहां पर क्या करेंगे? आई एम का प्रयोग करें। आई एम सरप्राइज्ड। सरप्राइज का एट होगा एट योर बिहेवियर। ये 2022 में आया है। इस कंसेप्ट को समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2017 में भी आया है, 2017 में भी आया है।
किसमें आया? आर्ट्स में। कौन सा क्वेश्चन आया है देख लेते हैं हम लोग। दे न्यूज सरप्राइज्ड अस, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक्टिव में द न्यूज सरप्राइज्ड अस 2017 का क्वेश्चन में आया है आर्ट्स में। ठीक ही सेम सेंटेंस है। अस यहां पर क्या होगा पैसिव में? वी पास्ट टेंस में है वर सरप्राइज्ड। एट, इसके साथ क्या होगा? एट का प्रयोग होगा। एट द न्यूज, ये 2017 में आया है। इस कंसेप्ट को समझ गए प्यारे बच्चों? यहां पर भूल करके भी हम लोग बाय का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें हमेशा हम लोग जो उचित प्रीपोजिशन होगा उसका प्रयोग करेंगे। टू का प्रयोग, विथ का प्रयोग, डिसप्लीज के साथ, बिलीव प्लीज के साथ, सरप्राइज के साथ एट का प्रयोग, एस्टोनिश के साथ एट का प्रयोग हम लोग करेंगे। एम आई क्लियर? अब प्यारे बच्चों हम लोग दूसरा कंसेप्ट लेते हैं। आज का वीडियो बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है उन विद्यार्थियों के लिए जो इंटरमीडिएट इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा में अपेयर होना चाहते हैं। यदि आप एग्जामिनेशन में अच्छा से अच्छा अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। आज वॉइस का अंतिम क्लास है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड हर साल क्वेश्चंस आया है एग्जाम में, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से तैयारी कर लें ताकि आप अच्छा से अच्छा अंक एग्जाम में ला सकें। यही मेरी कामना है। आपको चिंता करने की, घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपके साथ खड़ा हूं हर मोर्चे पर, हर जगह, और मैं आपको अंग्रेजी सिखा के छोड़ूंगा। दूसरा कंसेप्ट प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यदि दिया हुआ एक्टिव सेंटेंस इंटरोगेटिव हो और वो WH क्वेश्चन से शुरू हो। WH क्वेश्चंस किससे कहते हैं? जैसे हु हुआ, व्हाई हुआ, व्हिच हुआ इत्यादि, वो इंटरोगेटिव है और क्या है? WH क्वेश्चन से शुरू हो। तो उसका पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे? इस वीडियो को अंत तक देखिए, इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा क्योंकि हर साल एग्जाम में आया है इसे। कैसे बनाएंगे हम? एग्जाम्पल के लेते हैं प्यारे बच्चों हम लोग। हु रोट द गीता, सेंटेंस को अच्छी तरह समझ लीजिए। हु रोट द गीता, यानी गीता को किसने लिखा? ये हु रोट द गीता, ये एक्टिव हुआ। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे हम लोग? इसको समझ लीजिए। एक सेंटेंस को समझ गए तो सारा सेंटेंस को, सारा कंसेप्ट को समझ जाइएगा। पैसिव में हम लोग लिखेंगे, पहले ही हम लोग बाय कर देंगे। बाय होम, गीता एक पुस्तक का नाम है, सिंगुलर है इसलिए वाज। ये वाज इसलिए क्या कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है इसलिए वाज। बाय होम वाज द गीता रिटन। देखिए सबसे पहले बाय को करेंगे। हु का ऑब्जेक्टिव केस यहां पर हुम है, ये पास्ट टेंस में रोट है इसलिए यहां पर वाज हो गया। द गीता को यहां बैठा देंगे और रिटन को यहां वर्ब 3 को दे देंगे। हम जानते हैं कि वर्ब 3 का प्रयोग हमेशा पैसिव वॉइस में किया जाता है। तो बाय होम वाज द गीता रिटन, इस कंसेप्ट को दिमाग में बैठा लीजिए, याद कर लीजिए, रख लीजिए और सारा सेंटेंस को बना लीजिए। अब हम लोग उस एग्जाम्पल से, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को लेते हैं। नंबर 1 एक्टिव में हम लोग लेते हैं प्यारे बच्चों। क्या है? हु ऑन द फर्स्ट प्राइज। समझ गए? हु ऑन द फर्स्ट प्राइज 2016 का आर्ट्स में आया है। Who on the first prize, इससे रिलेटेड
हर साल क्वेश्चन में हु ऑन द फर्स्ट प्राइज। अब इसी फॉर्मूला पे दिखाइए हम लोग, आसानी से बन जाएगा। बाय कर दीजिए, हु का यहां पर होम कर दीजिए, ऑन पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है तो वाज कर दीजिए, इसको बैठा दिए, द फर्स्ट प्राइज बाय होम वाज द फर्स्ट प्राइज। वहां पर है ऑन, भर्तृ भी ऑन ही होता है। बाय होम वाज द फर्स्ट प्राइज ऑन, हु ऑन द फर्स्ट प्राइज, बाय होम द फर्स्ट प्राइज वाज, बाय होम वाज द फर्स्ट प्राइज ऑन। 2016 का आर्ट्स में आया है, 2016 का आर्ट्स में आया है। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्या और अभी आया है? हाँ आया है। हु डिस्टर्ब द क्लास, हु डिस्टर्ब द क्लास 2014 का आर्ट्स में आया है। एक्टिव में लेते हैं हम लोग, हु डिस्टर्ब, DISTURBED, हु डिस्टर्ब द क्लास 2014 का आर्ट्स में आया है। अच्छी तरह से याद कर लीजिए। पैसिव बनेगा कैसे? आसान तरीका उसी तरह से बनाइए, बाय कर दीजिए, हु का ऑब्जेक्टिव केस होम होता है, बाय होम, वाज पास्ट टेंस में है, द क्लास डिस्टर्ब, DISTURBED, या साइन फैक्टराइजेशन कर दीजिए। बाय होम वाज द क्लास डिस्टर्ब्ड, हु डिस्टर्ब द क्लास, बाय होम वाज द क्लास डिस्टर्ब 2014 में आया है। समझ गए? अगला क्वेश्चन लेते हैं हमें, हु ब्रोक द कप। देखिए कितना इंपॉर्टेंट, हर साल आया है। हु ब्रोक द कप, कप को किसने तोड़ा? बाय होम, बाय होम के द्वारा बनेगा हु ब्रोक द कप, कप को किसने तोड़ा। बाय होम वाज द कप ब्रोकन 2013 का आर्ट्स में आया है। 2013 का आर्ट्स में आया है। या कैसे बनेगा? हु ब्रोक द कप, बाय होम, ब्रोक पास्ट टेंस में है इसलिए ब्रोकन हो जाएगा, पास्ट टेंस में वाज लगेगा। बाय होम वाज द कप ब्रोकन। ठीक उसी कंसेप्ट में सब बन जाएगा। 2013 का आर्ट्स में आया है। अगला चौथा सेंटेंस लेते हैं प्यारे बच्चों। हम इसलिए दे रहे हैं आपको तैयारी करने में आसानी होगी और यह पता चलेगा कि ये क्लास कितना इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। समझ गए? हम लोग इसलिए पढ़ते हैं, इसको समझ लीजिए। हु कैन डू इट, हु कैन डू इट, सभी सेंटेंस हु से स्टार्ट हुआ है। हु कैन डू इट, बाय होम कैन इट बी डन। बाय होम कैन इट बी डन। ठीक उसी तरह से बना, बाय होम कैन इट बी डन 2016 का साइंस और कॉमर्स में आया है। 2016 का साइंस और कॉमर्स में आया है। प्यारे बच्चों, पांचवा सेंटेंस लेते हैं, अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। हु विल हेल्प मी, हु विल हेल्प मी, एक्टिव में हु विल हेल्प मी, मेरा कौन सहायता करेगा। ये 2015 का आया है, 2015 का साइंस और कॉमर्स में आया है। हु विल हेल्प मी, बाय होम शैल आई बी हेल्प्ड। पैसे कैसे बनेगा? बाय होम शैल आई बी हेल्प्ड
2015 का साइंस और कॉमर्स में आया है। अंतिम सेंटेंस प्यारे बच्चों लेते हैं, हु डिड इट। एक्टिव में हु डिड इट, इसे किसने किया। 2014 का साइंस कॉमर्स में आया है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, 2014 का साइंस और कॉमर्स में आया है। हु डिड इट, इसे किसने किया। बाय होम वाज इट डन। पैसिव, बाय होम वाज इट डन। प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहीं करते हैं। आई एम श्योर सारा कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।